नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आज और बात करेंगे प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन के बारे में। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से है? डायरेक्ट सीडिंग हो सकता है सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। इम्प्लांट से आ सकता है, सर्जन के ग्लव से या नर्स के ग्लव से आ सकता है, या अगर बैक्टीरियल काउंट हाई है ऑपरेशन थिएटर में और टेम्परेचर आइडियल नहीं है तो बाय एयर भी सीडिंग हो सकती है बैक्टीरिया की। हिमेटोजेनस इन्फेक्शन कॉमन है इन डिलेड इन्फेक्शंस। मीन्स इन्फेक्शन होता है लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन फ्री जॉइंट में, सेकेंडरी टू अनदर इन्फेक्शन, जैसे दांत का कुछ इन्फेक्शन का काम कराया, इन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई, कोई गायनेक या यूरोलॉजिकल सर्जरी हुई, तो बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू जाके जॉइंट में सीडिंग कर सकता है और इन्फेक्शन हो सकती है। तो हिस्ट्री में क्या देखते हैं? हिस्ट्री में पूछते हैं रिकरेंट फीवर का, हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियमिया, एनी अदर इन्फेक्शन बॉडी में अगर हुई है तो, कहीं सर्जरी हुई है या मल्टीपल लोकल सर्जरीज हुई थी उस वुंड में जहां टीएचआर या टीकेआर किया गया है, या स्किन एपिथेलियल टिश्यू पेनिट्रेशन हुआ हो, जैसे कि आईवी ड्रग यूज से, कोलोनोस्कोपी से, डेंटल वर्क से, अल्सरेशन से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरली नी या हिप रिप्लेसमेंट के बाद पेन कम हो जाना चाहिए आफ्टर अ फ्यू डेज। अगर पेन परसिस्टेंट रहता है या बढ़ता है और स्टिफनेस आ जाती है तो मोर देन 90% पेशेंट्स में इन्फेक्शन की संभावना होती है और इन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ऑनसेट हो सकता है विद स्वेलिंग, टेंडरनेस या थोड़ा सा फ्लूइड डिस्चार्ज वुंड से हो सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शंस अगर माइल्ड है तो थोड़ा बहुत सिम्टम दिखाती है और सिम्टम सटल हो सकते हैं, बट फंक्शन और पेन वर्स हो जाता है ओवर टाइम और पेशेंट को कभी कभी फीलिंग ऑफ अनवेल लगता है। पेशेंट को कभी कभी बीमार जैसी फीलिंग लगती है, दे डोंट फील नॉर्मल। फिजिकल एग्जामिनेशन पे इंस्पेक्शन में देखना चाहिए कोई साइनस ट्रैक है कि नहीं जो जॉइंट के आजू बाजू है या कम्युनिकेट कर रहा है, वार्मथ, रेडनेस या स्वेलिंग, लो ग्रेड फीवर, नी का मोशन कम हुआ है कि नहीं आफ्टर गोइंग होम, पेन बढ़ा है कि नहीं। इमेजिंग फाइंडिंग्स होती है एक्सरे में, पेरियोस्टियल रिएक्शन, कभी कभी थोड़ा बहुत ऑस्टियोलाइसिस दिख सकता है अराउंड इम्प्लांट, जनरलाइज बोन रिजॉर्प्शन भी दिख सकता है विदाउट इम्प्लांट वेयर। ट्रांसकॉर्टिकल साइनस ट्रैक के लिए देखना चाहिए, इम्प्लांट लूजनिंग के साइंस देखने चाहिए। बोन स्कैन आजकल हम नहीं करते इन्फेक्शन के लिए, एस्पिरेशन या ब्लड वर्क बेटर होता है, तो टेक्नीशियन स्कैन्स वगैरह नहीं करते। इंडियम लेबल्ड वाइट सेल काउंट कभी कभी करते हैं। पेट स्कैन कई लोग करते हैं, ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने को हाई एरिया ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी यूजिंग फ्लोरिनेटेड ग्लूकोज। 98% सेंसिटिविटी और 98% स्पेसिफिसिटी है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखें तो 2018 में क्राइटेरिया प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन के डिफाइन किए गए थे बाय परवेजी एंड एसोसिएट। ये डिराइव किए गए थे 2011 के MSIS से। 98% सेंसिटिविटी और 99.5% स्पेसिफिसिटी है इसकी फॉर डायग्नोजिंग PJI। मेजर क्राइटेरिया क्या है? अगर एक भी मेजर क्राइटेरिया पॉजिटिव हुआ तो डायग्नोसिस हो सकता है, जैसे कि साइनस ट्रैक है, कम्युनिकेटिंग विद प्रोस्थेसिस, बैक्टीरिया आइसोलेट हो गया है बाय कल्चर, एस्पिरेशन के द्वारा या टिश्यू सैंपल के द्वारा। माइनर क्राइटेरिया प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस, ये स्कोर्स ऐड करते हैं टुगेदर टू डिटरमिन। अगर मोर देन है इक्वल टू 6 है तो इन्फेक्टेड हो गया, 2 to 5 इनकंक्लूसिव, 0 to 1 नॉट इन्फेक्टेड। तो सीरम लैब्स है, एलिवेटेड CRP मोर देन 10 मिलीग्राम पर लीटर और डी डाइमर मोर देन 860 Ng पर ml, ये 2 पॉइंट है। एलिवेटेड ESR मोर देन 30 मिलीमीटर्स पर आवर 1 पॉइंट है। तो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस भी आता है माइनर क्राइटेरिया में। एलिवेटेड WBC काउंट होए अगर साइनोवियल फ्लूइड में मोर देन 3000,
या ल्यूकोसाइट एस्टरेज पॉजिटिव हो तो 3 पॉइंट्स, पॉजिटिव अल्फा डिफेंसिन हो तो 3 पॉइंट्स। ये बहुत सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर है पीजीआई के लिए। Elevated synovial polymorphonucleosides more than 80%, 2 points. Elevated synovial CRP more than 6.9 milligram, 1 point. तो इनकंक्लूसिव क्या होता है? प्री ऑप स्कोर अगर 2 to 5 आए, पॉजिटिव हिस्टोलॉजी मोर देन 5 polymorphonucleosides per high power field in 5 high power fields at 400x magnification. Intraoperative frozen section of periprosthetic tissue, 3 points. Purulence in infected joint, 3 point. Single positive culture, 2 points. प्री ऑपरेटिव स्कोर प्लस इंटर ऑपरेटिव स्कोर कंबाइन करके अगर मोर देन या इक्वल टू 6 है तो इन्फेक्टेड, 4 to 5 है तो इनकंक्लूसिव, 0 to 3 है तो नॉट इन्फेक्टेड। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे हम देखेंगे और लैब स्टडीज़ और जॉइंट एस्पिरेशन, ग्राम स्टेनिंग और बाकी सब चीज़ों पे डिस्कशन होगी। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।